हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल फ्रीज कोई दी रहती थी, उसके लिए हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे थे। चलिए आज हम कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे। इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अगर आपको बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दी हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन टू x1 इज इंक्रीज बाय a वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर आपको पता है, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दी गई है, अगर उसमें a का इंक्रीमेंट कर दिया जाए, है ना, a पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो जो वेरिएंस है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, वेरिएंस रिमेन अनचेंज। अभी से हम प्रूफ करेंगे, आप इसको लर्न कर लीजिए। एक तो ये लर्न कर लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन भी आप लगा सकते हो। अगर आपको बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दी हुई है, सपोज कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है और बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आपको दी हुई हैं और उसमें फिर बोला गया है कि हर ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दिया गया या 3 ऐड कर दिया गया या -3 ऐड कर दिया गया है या 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, तो आप ये आंसर देना कि जो वेरिएंस आएगा वो चेंज नहीं होगा। अभी मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद देखिए, तो ये आर.डी. शर्मा में एग्जांपल नंबर 5 है और एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 18 है। अभी हम इससे प्रूफ करेंगे पेज नंबर 377 पे। उसके बाद आर.डी. शर्मा में एग्जांपल नंबर 6 है, एनसीईआरटी में मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास x1, x2, x3 एंड सो ऑन टू xn ऐसे आपको ऑब्जर्वेशन दी गई है और अगर एक नॉन जीरो रियल नंबर a से अगर सारी ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, मतलब x1 क्या बन जाएगा ax1, x2 क्या बन जाएगा ax2, x3 क्या बन जाएगा ax3 और इसी तरीके से xn क्या बन जाएगा axn। ठीक है, तो जो नया मीन होता है ना आपका, तो प्रूव दैट द न्यू मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द new observations is given by, mean is given by that constant into old mean and variance is, new variance is given by a square times the old variance। ठीक है, तो इसको देखिए मैंने लर्निंग जोन में लिख भी दिया है, याद कर लीजिए। अगर सारी ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना, तो नया वेरिएंस कितना हो जाता है k स्क्वायर टाइम्स ऑफ द ओल्ड वेरिएंस। मतलब अगर आपको मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया है कि वेरिएंस है आपका 2.5, ठीक है, और सारी ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 2 से, तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2। सभी ऑब्जर्वेशन k बोल दो या a जो लिखा है a बोल दो, ठीक है, तो सभी ऑब्जर्वेशंस को k या a से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और ये आपको वेरिएंस दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि न्यू वेरिएंस कितना होगा। तो आंसर है न्यू वेरिएंस जो होगा ना वो ओल्ड वाले का k स्क्वायर टाइम्स होगा। मतलब जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसका स्क्वायर कर दीजिए। किससे किया जा रहा है यहाँ पे 2 से, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 होता है, तो यहाँ k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4 into 2.5, दैट इज आई थिंक 10। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। अभी हम इसको करते हैं। उसके बाद ये 2 फॉर्मूले हैं, ये लास्ट की क्लासेस में भी हमने किया था, ये आपको लर्न करने हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन मैं पुराने टॉपिक से ही लेके आया हूं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 है, आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू 1/n सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, जो हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे। चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं। बोला जा रहा है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 8 है, तो n इज इक्वल्स टू 8 है। मीन कितना है, मीन 9 है, तो मीन 9 है और वेरिएंस कितना है, वेरिएंस है 9.5, वेरिएंस है 9.5। लास्ट टाइम जो हमने किया था वही क्वेश्चन है, इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, उसको भी मैं कराना चाहता हूँ। तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब क्या करते थे, हमें 2 ऑब्जर्वेशंस नहीं दी होती थी, देखिए यहाँ पे भी नहीं दी होगी। क्या बोला जा रहा है, if 6 are given by 6, 7, 10, 12, 12 and 13 find the remaining 2 observations। 2 ऑब्जर्वेशन नहीं दिए, तो let us assume that the remaining 2 observations are x n। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फटाफट। चलिए, मीन के नीचे मीन का फॉर्मूला रखते थे, क्या होता था x1 plus x2 plus x3 plus x4 and so on to xn divided by n ना, तो सभी ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 6 plus 7 plus 10 plus 12 plus 12 plus 13। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 तो है और 2 ऑब्जर्वेशंस हमें नहीं पता है, तो x plus y हमने अज्यूम किया था। रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस आर x and y।
और डिवाइडेड बाय 8 हो गया, और ये किसके इक्वल चलेगा, मीन के, बिकॉज ये मीन है। ठीक है, इन सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 60। ठीक है, 6 + 7 + 10 + 12 + 13, ये हो गया हमारा 60 + x + y, और 8 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप, आ जाएगा 72, और x + y = 72 - 60 12। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपका। इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाते थे याद करिए, सिग्मा स्क्वायर = 1/n सिग्मा ऑफ xi² वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to n माइनस, याद होगा आपको, माइनस मीन का स्क्वायर, ऐसे करते थे। सिग्मा स्क्वायर क्या होता था, वेरिएंस। सिग्मा स्क्वायर के नीचे वैल्यू पुट कर देते हैं, या एक काम करते हैं, इसके सामने हम वैल्यू लेके चलते हैं, मीन की कितनी है 9.25, ये 9.25 है, इज इक्वल्स, दिस इंप्लाइज दैट 1/n का मतलब 1/8, बिकॉज टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, और xi का स्क्वायर पे समेशन लगाए, मतलब x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर एंड सो ऑन टू x8 का स्क्वायर। तो देखिए इसका मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, और बस हो गया, और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी, देखिए मीन का स्क्वायर भी है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, अगर x + y = 12 आया है, ठीक है, माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना है आपका, मीन कितना है आपका, मीन है 9, तो -9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेरिएंस, वेरिएंस कितना है 9.25। ठीक है ना, तो इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट। ठीक है, देखिए ये 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो इन सभी नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 642। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबका स्क्वायर करके आप सम करोगे तो 642 हो जाएगा, प्लस x² y² है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 9.25 ऐसे ही रहेगा, और प्लस देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 राइट हैंड साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 9.25 प्लस 80, 9.25 प्लस 81, और ये हो जाएगा हमारा 90.25। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करिए, ये हो जाएगा 90.25। ठीक है, और ये जो 8 है इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, इससे ऐड करने के बाद, तो ये हो जाएगा 642 प्लस x² प्लस y²। ठीक है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 90.25 इंटू 8 को, और ये हमको मिल जाएगा 722। ठीक है, और ये हो जाएगा x² प्लस y², ये 642 राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस कर दोगे आप, ये मैं फटाफट कर रहा हूँ बिकॉज हम पहले भी कर चुके हैं, बस मैं क्वेश्चन कराना चाहता था आपको। x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 722 माइनस 642, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो x² प्लस y² ये 80 बन गया है ना। आप क्या करते थे, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते थे, तो x इज इक्वल्स टू जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी 12 माइनस y, यहाँ पुट कर देते हैं 12 माइनस y होल स्क्वायर प्लस y² 80, इसको हम सॉल्व करते थे, a² 12 का स्क्वायर 144 प्लस b² मतलब y² माइनस 2 इंटू a इंटू b मतलब माइनस 2 इंटू 12 इंटू y माइनस 24y प्लस y² इज इक्वल्स टू 80। ठीक है ना, y² प्लस y² कितना हो जाएगा 2y², और फिर माइनस 24y मैंने लिख लिया, फिर 144 ऐसे ही रहेगा, और ये राइट हैंड साइड से 80 आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, और चलिए इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये हो जाएगा 2y² माइनस 24y। ठीक है, और 144 माइनस 80 करोगे आप तो कितना आएगा 64, तो प्लस 64, 144 माइनस 80 64 इज इक्वल्स टू 0। देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, y²
यहाँ से 2 चला गया, 24 से 2 कॉमन लोगे आप 12 हो जाएगा, प्लस 64 से 2 कॉमन लोगे 32 हो जाएगा, 0 डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड 2 से डिवाइड करोगे तो y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0/2 0 और 2/0 इन्फिनिटी। ठीक है, तो बहरहाल चलिए अब -12 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर -12 आए और मल्टीप्लिकेशन पर 32 आए, तो -8y और -4y प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आएगा y, तो y -8 और यहाँ से यहाँ तक -4, तो y -8 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 4 हो गया और y इज इक्वल्स टू 8। ये सॉल्यूशन हो गया बिकॉज y माइनस, ये फैक्टर क्या बन जाएंगे y -4 इंटू y -8। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो दो रिमेनिंग आपके ऑब्जर्वेशंस हैं वो 4 एंड 8 हैं। चलिए अब टॉपिक देखते हैं आज का। क्या बोला जा रहा है, इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 एंड xn इज इंक्रीज बाय a। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर सपोज 1 है, ये सपोज 2 है, ये सपोज 3 है, तो ये सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, एक बार फिर से अगर ऑब्जर्वेशंस में हम a ऐड कर देते हैं, a पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बताया जा रहा है a बिलोंग्स टू r, तो जो वेरिएंस है ना वो चेंज नहीं होता है, ये आप लर्न कर लो, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। और ये आर डी शर्मा एग्जाम्पल नंबर 5 है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 18 है, पेज नंबर 377 पे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। गिवन क्या है आपको, गिवन है x1 x2 x3 एंड सो ऑन टू xn। ये ऑब्जर्वेशंस हैं, किसकी ऑब्जर्वेशंस हैं, आर n वैल्यूज ऑफ कौन सी वेरिएबल का, ऑफ वेरिएबल x का। ठीक है ना, अब क्या किया जाता है, क्या बोला जा रहा है, देखिए ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय a, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सब में a का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो भाई देखो जैसे कि मैंने आपको 2 दिया, मैंने आपको 3 दिया, मैंने आपको 9 दिया, मैंने आपको 11, मैंने बोला थी ना इसमें a का इंक्रीमेंट कर दो, तो आप क्या कर दोगे, सब में a ऐड कर दोगे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए, यहाँ पे x1 x2 x3 ये सब दिया है, तो इसमें आप a का इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस a, x2 प्लस a, x3 प्लस a, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब एक नया वेरिएबल आया है तो इसको हम नया नाम दे देते हैं, नई ऑब्जर्वेशंस आई, इसको नाम दे देते हैं u1, इसको नाम दे देते हैं हम u2 और इसको नाम दे देते हैं हम u3 एंड सो ऑन टू, ऐसे ही चलता रह जाएगा। तो आपको ना जनरल फॉर्म में अज्यूम करना है, तो मैं जनरल फॉर्म में अज्यूम कर रहा हूं, लेट ui is equals to xi plus a। इसका मतलब आप समझते हो ना, where I is equals to 1 2 3 and so on to n। ठीक है, ये हमने बस जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर आप i की वैल्यू 1 लोगे तो ये हो जाएगा u1 is equals to x1 plus a, अगर आप i की वैल्यू 2 लोगे तो u2 is equals to x2 plus a, अगर आप i की वैल्यू 3 लोगे तो मतलब u3 is equals to x3 plus a, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन में जब a ऐड कर दिया गया है तो माना एक नई क्वांटिटी आई है और वो क्या है, u3 है। इसी तरीके से जो nth ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, i की वैल्यू आप n लोगे तो xn plus a हो जाएगा, कुछ नया आएगा और जो नया आया है उसको नाम आपने दिया है un। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखिए पूछा क्या गया क्वेश्चन में, पूछा गया है आपको न्यू वेरिएंस और ओल्ड वेरिएंस में रिलेशन पूछा गया है, मतलब नया वेरिएंस क्या होगा, बोला जा रहा है चेंज हो जाएगा। तो नया वेरिएंस निकालने का क्या तरीका है, याद करिए। देखिए वेरिएंस निकालने का ये तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना पहले मीन निकालते हैं। ठीक है, देखिए पहले याद होगा जो हमने एक्टिविटी करी थी बैट्समैन वाली, हमने पहले मीन निकाला था, दोनों का 30-30 आया था। ठीक है, तो पहले हम मीन निकालते हैं और मीन से हम ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन लेते हैं,
डेविएशन के बाद हम उसका स्क्वायर करते हैं, फिर जितने भी डेविएशंस के स्क्वायर हमारे पास आए सबका समेशन करते हैं और समेशन करने के बाद n से डिवाइड करते हैं, जिसको हम फॉर्मूले से कैसे दिखाते हैं 1/n समेशन ऑफ xi माइनस x बार, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे जो न्यू ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसका अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो सबसे पहले ये आप लर्न कर लीजिए वेरिएंस निकालने का क्या तरीका होता है। आप स्टेप नंबर 1 में मीन निकालते हो और आप स्टेप नंबर 2 में क्या करते हो, मीन निकालने के बाद उनका डेविएशन निकालते हो और डेविएशन निकालने के बाद उनका आप स्क्वायर करते हो और स्क्वायर करने के बाद आप उनका समेशन लेते हो और समेशन लेने के बाद आप n से डिवाइड करते हो, डिवाइड बाय n, तभी तो मीन निकलता है, ठीक है। तो वही मैं करने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैं जो नया वेरिएबल आया है ना u, उसका पहले या जो नई ऑब्जर्वेशंस आई है ना u1 u2 u3 एंड सो ऑन टू un, उसका मैं मीन निकालूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं मीन निकालूं न्यू वेरिएबल u का, तो उसको आप कैसे दिखाओगे, मीन ऑफ u बार से इट इज गिवन बाय u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन टू प्लस un डिवाइडेड बाय n, है ना भाई। यही तो होगा कि आप सारे u वाले जो वेरिएबल्स हैं, सारे जो नए ऑब्जर्वेशंस हैं जिसको हमने u1 u2 u3 से रिप्रेजेंट किया है उसको हम ऐड कर दें और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दें। अब मैंने आपसे बोला आप इसको ना फॉर्मूले में कैसे दिखाओगे, तो आप बोलोगे इसको हम फॉर्मूले में ऐसे दिखाएंगे, मीन ऑफ एनी वेरिएबल इज गिवन बाय 1/n समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to n, आप ऐसे दिखाओगे, ठीक है ना। अब भाई ये मीन का फॉर्मूला है ना, बहुत सिंपल है, ये मीन का फॉर्मूला है, तो ये हमने मीन दिखा दिया, ठीक है। अब मीन दिखाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए तो देखिए इज इक्वल्स टू 1/n, ठीक है, समेशन ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to n। देखिए ui की वैल्यू आपको पता है जनरल फॉर्म में, इसीलिए हमने निकाला था बिकॉज यहाँ पे हमें पुट करना है xi प्लस a, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा मीन। अब चलिए तो ये मीन आया है, ये न्यू मीन है। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अब ये सिग्मा लगाइए, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो 1/n समेशन ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to n xi, और ये जो पूरी क्वांटिटी 1/n एज वेल एज समेशन, ये a के साथ भी लगेगा, प्लस लगा है, लगा दिया। हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n into 1/n समेशन ऑफ a where i belong from 1 to n, ठीक है। अब देखिए जरा, दिस इंप्लाइज दैट ये क्या बन गया, ये पूरा क्या है, आप देख सकते हो, पहचान सकते हो ये क्या है, ये है मीन। यस, किसका मीन है, जो हमारी रियल ऑब्जर्वेशंस थी ना x1 x2 x3, ये उसका मीन तो है। देखिए xi का समेशन लिया गया, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन टू xn डिवाइडेड बाय n, तो दिस इज द मीन ना, ये मीन ही तो है, ठीक है। किसका मीन है, ओरिजिनल जो ऑब्जर्वेशंस थी उनका मीन है, प्लस 1/n तो ऐसे ही रहेगा। याद करिए मैंने आपको क्या बोला था कि अगर किसी कांस्टेंट पे समेशन लगता है, अगर किसी कांस्टेंट पे समेशन लगता है वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to n है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, n into k। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1/n तो ऐसे ही रहेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, n into a, ठीक है। n से n देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या मिल गया आपको मिल गया मीन इज इक्वल्स टू देखिए एक ये रिलेशन मिला, और इसको आप लर्न कर लीजिए कि अगर ऑब्जर्वेशंस में किसी रियल नंबर a को ऐड कर दिया जाता है तो जो न्यू मीन आता है ना, वो पुराने मीन से
a इंक्रीज होके आता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई हमारा मीन है 2.5 मान लीजिए आपको दिया है बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस का, और हर ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दिया गया है तो नया मीन बताइए, या हर ऑब्जर्वेशन में 3 का इंक्रीमेंट कर दिया गया है तो नया मीन बताइए। तो आप, ये तो ओल्ड मीन है तो न्यू मीन आप बताओगे 2.5 प्लस 3 का इंक्रीमेंट किया गया ना 3, तो दैट इज 5.5। बहरहाल इन सब रिजल्ट्स को आप डायरेक्ट लर्न करोगे, बट देखिए अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी क्या पूछा जा रहा है, ये तो हमने मीन निकाला है ना, क्या पूछा जा रहा है, शो दैट वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज। तो एक तो रिजल्ट मैं नोट कर लेता हूं यहाँ पे, न्यू मीन इज गिवन बाय, अब मुझे वेरिएंस चाहिए है ना, और वेरिएंस निकालने का क्या तरीका है आपको पता है, वेरिएंस निकालने का ये तरीका है कि पहले आप डेविएशन निकालोगे, ठीक है ना। तो चलिए डेविएशन निकालते हैं। देखिए डेविएशन निकालने का क्या तरीका है, याद करिए। डेविएशन कैसे आते हैं, किसी ऑब्जर्वेशन में से आप मीन को माइनस करते हो ना, तभी तो हम बोलते हैं मीन से डेविएशन निकाल रहे हैं। अगर आप केवल इतने को देखो अंदर, यही तो डेविएशन है, कहां से, मीन से, तो डेविएशन फ्रॉम मीन। तो डेविएशन कहां से, फ्रॉम मीन से, मीन से डेविएशन निकालते हैं। देखिए मीन निकालने के बाद डेविएशन निकालना है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, ui माइनस, ठीक है, u बार, मीन से डेविएशन निकाला है किसका, न्यू जो वेरिएबल्स आए हैं उनका, ठीक है। तो इट इज गिवन बाय, देखिए ui की वैल्यू रख दो आप इसके सामने, और तो ui की वैल्यू क्या है, देखिए जरा यहाँ पे xi प्लस a, फिर माइनस लगा है, लगा दिया, ठीक है, और मीन की वैल्यू रखिए। अभी अभी आपने मीन निकाला है, मीन की वैल्यू देखिए यहाँ पे u आ रहा है, यहाँ पे x ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें रिलेशन ही तो निकालना है किसमें, न्यू वेरिएंस और ओल्ड वेरिएंस में। तो यहाँ पे अगर x आएगा तभी तो यहाँ पे ओल्ड वेरिएंस आएगा, ठीक है। तो प्लस a ऐसा कर दिया हमने। अब ui माइनस xi प्लस a माइनस x मीन, और प्लस माइनस माइनस, ये a से a देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है, ui माइनस मीन xi माइनस ओल्ड मीन। अब देखिए डेविएशन निकाल लिया, अब क्या बताया था मैंने आपको, यस स्क्वायर करोगे आप, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ui माइनस xi माइनस x बार, ये हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर। अब क्या बोला जाता है, समेशन करिए, है ना भाई, डेविएशन तो आ गए, डेविएशन का स्क्वायर भी कर लिया, सारे डेविएशंस के स्क्वायर को ऐड कर दीजिए। तो सारे डेविएशंस के स्क्वायर को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड आप समेशन ले लो, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप यहाँ पे नोट कर लेना, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड। तो समेशन ऑफ ui माइनस मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi माइनस मीन होल स्क्वायर, where I belong from 1 to n, where I belong from 1 to n। अब क्या बोला जा रहा है, जब समेशन ले लिया तो मीन ले लो आप, अब सबका मतलब डिवाइडेड बाय n कर दो, तो डिवाइडेड बाय n ऑन बोथ साइड, या मल्टीप्लाइंग बाय 1 बाय n ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये n से डिवाइड कर दिया मैंने, या 1 बाय n से मल्टीप्लाई कर दिया, बात सेम है। 1 बाय n सिग्मा ऑफ ui माइनस u बार होल स्क्वायर वेयर I belongs from 1 to n is equals to 1 by n summation of I belongs from 1 to n xi minus x बार का होल स्क्वायर। अब भाई देखिए ये क्या है ये, यस ये वेरिएंस है। कौन से वेरिएबल का वेरिएंस है, ये x का वेरिएंस है, बिकॉज देखिए वेरिएंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू 1 by n और समेशन ऑफ डेविएशंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया वेरिएंस, VAR लिख रहा हूं मैं वेरिएंस को, वेरिएंस कौन से वेरिएबल्स का, x के वेरिएबल्स का वेरिएंस है। और ये क्या है, ये जो नया वेरिएबल आया है ना u, कैसे आया है,
सभी ऑब्जर्वेशंस में ए ऐड करके, ये उसका वेरिएंस है। देखिए वेरिएंस तो दिखाई पड़ रहा है ना, वेरिएंस का ही फॉर्मूला तो है, समेशन ऑफ डेविएशन का स्क्वायर ही तो है। तो ये क्या आ गया, वेरिएंस ऑफ वेरिएबल u। तो इसका मतलब ये हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया मेरा, फाइनल रिजल्ट आया कि सिग्मा स्क्वायर किसका, वेरिएबल u का इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं ना, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर किसका, तो ओल्ड वेरिएबल का। अब देखिए यहां पे मैंने एक रिजल्ट तो मुझे ये मिला और दूसरा रिजल्ट मुझे ये मिला, इसको हम लास्ट में भी डिस्कस भी करेंगे। एक रिजल्ट मुझे ये भी मिला है, सिग्मा मतलब वेरिएंस ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, लास्ट में एक बार रिवाइज करेंगे सारा। चलिए तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरा यहाँ पे 3 है, बट आर डी शर्मा में एग्जांपल नंबर 6 है, एनसीईआरटी के मिसलेनियस में 4 है। इफ x1 x2 x3 and so on to xn are variables of variable x and let a be a non-zero number, non-zero real number, prove that the mean and variance of observation ax1 ax2 ax3 axn are ax bar and a square sigma square। ठीक है, तो आप अगर इसको देखो इस कंडीशन को, तो इस कंडीशन में हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि पहले हमारी ऑब्जर्वेशंस थी x1 x2 x3 and so on to xn। अब ईच ऑब्जर्वेशन को हमने किसी कांस्टेंट k से, हमने किसी कांस्टेंट k तो नहीं है यहाँ पे a, हमने ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नया ऑब्जर्वेशन x1 क्या बन जाएगा, ax1, x2 क्या बन जाएगा, ax2। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि जो न्यू मीन आएगा वो ऐसा आएगा और जो न्यू वेरिएंस आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। फिर से वही काम करना है आपको। if each of the observations are multiplied by a, ठीक है, then x1 क्या बन जाएगा, x1 becomes ax1, x2 becomes ax2 and so on to, ये थोड़ी सी आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, xn becomes axn। ठीक है, अच्छा अब आपको बताना पड़ेगा कि नए जब x1 को a से मल्टीप्लाई किया ax1 आता है, तो आपको लेट करना पड़ेगा कि u1 is given by ax1, u2 is given by ax2, नए वेरिएबल्स आ जाएंगे ना, and so on to un is given by axn। तो इन जनरल कैसे आप दिखाओगे, जनरल फॉर्मूला बनाइए न्यू वेरिएबल ui का। यस, ui is given by axi और आपको बताना पड़ेगा where I is equals to 1 2 3 and so on to n। ठीक है ना, जनरल फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हो। अगर i की वैल्यू 1 लोगे तो u1 आ जाएगा, i की वैल्यू 2 लोगे तो u2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, मीन, नया मीन चाहिए, न्यू मीन चाहिए, वो ax बार आना चाहिए, वेयर x बार इज ओल्ड मीन। ठीक है, या मीन ऑफ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस। नाउ न्यू मीन आप कैसे दिखाओगे, u बार से। यस, और मैं अगर आपसे पूछूं कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आप बोलोगे समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू u ना, मींस summation of ui where I belongs from 1 to n divided by n। तो आगे 1 by n लगा देंगे। इसका क्या मतलब है भाई,